चुनाव का शंखनाद हो चुका और इसी के साथ शुरू हो गया है सिलसिला आरोप प्रत्यारोप का। इस समय हम हैं सीएसटी स्टेशन के पास और यहां पर इस भ्रष्टाचार के रथ को हरी झंडी दिखाई गई है महाविकास आघाड़ी के नेताओं द्वारा। महाविकास आघाड़ी का आरोप है कि मौजूदा सरकार ने महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया और इसी भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए इस रथ को बनाया गया है। रथ के आगे देखिए सरकार के जो मुख्यमंत्री है, साथ ही में दोनों उप मुख्यमंत्री, उनकी तस्वीर है और नीचे कंटेंट लिखा गया है। आगे ये इस पूरे रथ को हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस रथ को ऐसे तरीके से सजाया गया है ताकि जो कथित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है उसका मुद्दा जो है वो उठा सके। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आरोप ये है महाविकास आघाड़ी का कि मुंबई में जितने भी रोजगार थे, महाराष्ट्र में जो रोजगार थे, उसे गुजरात भेज दिया गया। उसमें उनका पहला ये आरोप है कि यहाँ पर एयरबस का एक प्रकल्प आने वाला था लेकिन इसे भी बाहर भेज दिया गया। साथ ही में धारावी की जो जमीन है उसे बेच दिया गया। मुंबई करों के साथ गद्दारी की गई है, इस तरह का आरोप लगाता हुआ एक और बैनर देखिए। दूसरा आप देखेंगे हीरा उद्योग, उसे भी जो है मुंबई से बाहर गुजरात में भेज दिया गया, ये भी एक आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इस तरह से एक और प्रकल्प 50 कोटी यानी 50 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट था जिससे कोकण का विकास हो सकता था, उसे भी जो है वो बाहर भेज दिया गया। और साथ ही में ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर लिखा है 5 लाख रोजगार पड़ोले, यानी 5 लाख रोजगार जो है वो महाराष्ट्र से बाहर भेज दिए गए। साथ ही में 7.5 लाख करोड़ चुरा लिए गए, तो ये आरोप लगाया जा रहा है। उसके बगल में आप देखेंगे तो जो शिवसेना शिंदे सेना का जो चुनाव चिन्ह है धनुष्य बाण, उसे उल्टा दिखाया गया है। बगल में आप देखेंगे तो कमल है, उसे उल्टा दिखाया गया है। अजीत पवार की पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसे टूटे फूटे कंडीशन में दिखाया गया है और लिखा गया है भ्रष्ट युति टेम्पो सर्विस। तो ये एक चीज जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। आगे चलते हैं, आगे ये जो रथ है इस रथ में और क्या क्या लगाया गया वो भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। लगातार महाविकास आघाड़ी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मौजूदा सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर जो रोजगार थे उन रोजगार को जो है महाराष्ट्र से बाहर गुजरात भेजा गया है। भूमिपुत्र का मुद्दा उठाने का प्रयास हो रहा है, साथ ही में रोजगार को सबसे बड़ा हथियार बनाने का प्रयास जो है वो इस चुनाव में किया जा रहा है। यहाँ अगर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि 1.63 लाख करोड़ जो है ये एक प्रकल्प था, उसे चुरा कर लेकर गए हैं। 2 लाख रोजगार इसकी वजह से जो है वो छिन गए हैं। यहाँ पर आप बाला साहब थोरात को देख सकते हैं जिन्होंने हरी झंडी दिखाई है। सर थोरात साहब, आप लोगों ने आज भ्रष्टाचार के इस रथ की शुरुआत की, क्या कॉन्सेप्ट है आपका? कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहते हैं? ये तो जो चल रहा है 2 साल में गैर कानूनी चल रहा है, सरकार गैर कानूनी था और उन्होंने जो नुकसान जो महाराष्ट्र का नुकसान किया है वो हमने दिखाई दिया है। सर रोजगार आपने बड़ा मुद्दा मैं देख रहा हूँ, रोजगार दिखा रहे हैं आप, एक और महाराष्ट्र अस्मिता का भी मुद्दा इस रथ के जरिए दिखाने का प्रयास हो रहा है। हाँ है ही, रोजगार तो सब प्रकल्प थे हमारे जिसमें रोजगार मिलने वाला था महाराष्ट्र के बच्चों को, वो तो पूरा गुजरात में चला गया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बाला साहब थोरात, जिनका कहना है कि यहाँ के तमाम जो रोजगार थे वो रोजगार बाहर चले गए। आगे ले चलते हैं आपको। यहाँ पर आप देखिए एक और प्रोजेक्ट का हवाला दिया जा रहा है, फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट। इस फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट को भी गुजरात भेज दिया गया, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा एक और मेडिकल पार्क जो है वो बनने वाला था, उस पार्क को जो है उसे भी महाराष्ट्र से छीन लिया गया, इस तरह का आरोप लगा रहे। यहाँ पर आप बल्क ड्रग पार्क को देखेंगे तो इस तरह से अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जैसे ही आप इस रथ के पिछले हिस्से में आते हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र का मैप है और ऊपर पहले क्या लिखा है ये देखते हैं हम कि महाराष्ट्र को त्रिकुटी यानी जो तीनों नेता है वो, इन तीनों ने महाराष्ट्र को जो है ध्यान नहीं दिया है, गुजरात में तमाम रोजगार भेज दिए, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही में ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र का मैप है और कह रहे हैं कि कुल 5 लाख रोजगार जो है उससे महाराष्ट्र को वंचित कर दिया गया है। तो इस रथ को मुंबई के सभी 36 विधानसभा क्षेत्र में घुमाया जाएगा और इसी मुद्दे पर प्रचार किया जाएगा कि किस तरह से मौजूदा सरकार में मुंबई की जो अहमियत है उसे कथित तौर पर कम करने का प्रयास मौजूदा सरकार द्वारा लगातार किया गया। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।